हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, सिस्टम टेस्टिंग का क्या प्रोसेस होता है, कितने टाइप्स के सिस्टम टेस्टिंग होते हैं, जीयूआई टेस्टिंग यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग क्या होता है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सिस्टम टेस्टिंग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेशन 4 में लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग के मेनली 4 लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल है तेरा मेनली 4 लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सबसे फर्स्ट लेवल है यूनिट टेस्टिंग जो डेवलपर करता है। चेक इफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर फुलफिलिंग फंक्शनलिटीज और नॉट। इट इज डन बाय द डेवलपर इन द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये डेवलपर करता है क्योंकि यूनिट टेस्टिंग के लिए हमें कोडिंग नॉलेज की जरूरत होती है। इसमें इंटरनल लॉजिक पता होना चाहिए कि किस तरीके से कोड को इम्प्लीमेंट किया गया है, इसीलिए यूनिट टेस्टिंग डेवलपर करता है। यूनिट टेस्टिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो फिर नेक्स्ट लेवल होता है, जो सेकंड लेवल ऑफ टेस्टिंग का है वो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जिसमें अलग अलग मॉड्यूल्स के बीच का डेटा फ्लो चेक किया जाता है। अलग अलग मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके चेक किया जाता है। इट चेक्स द डेटा फ्लो फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल। ठीक है, इसमें जितने भी मॉड्यूल्स है उनको कंबाइन किया जाता है और फिर उसको एज ए ग्रुप टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो जब जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है तो हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम टेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। तो एक बार जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो फिर जो हमारा थर्ड लेवल ऑफ टेस्टिंग होता है वो होता है सिस्टम टेस्टिंग, जिसमें सिस्टम को एज ए होल टेस्ट किया जाता है। सिस्टम टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑन ए वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम। जब सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर दिया जाता है उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग दोनों ही ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग टीम करती है। ठीक है, ये टेस्टिंग टीम करती है। तो आज की वीडियो में हम सिस्टम टेस्टिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसको हम समझेंगे। तो मैं यहाँ राइट कर रही हूँ सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग इज third level of testing which focuses on verifying the system as a whole meets a specified requirement। ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन सिस्टम टेस्टिंग का। ये थर्ड लेवल है। सिस्टम टेस्टिंग जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का थर्ड लेवल है, जिसमें सिस्टम को एज ए होल टेस्ट किया जाता है टू टू चेक कि जो सिस्टम है वो जो भी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो मीट करता है या नहीं करता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट, सिस्टम टेस्टिंग, दिस टेस्टिंग इज परफॉर्म आफ्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड बिफोर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कह लीजिए या फिर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, दिस टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड आफ्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड बिफोर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सेशन 4 में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है टेस्टिंग के सारे लेवल्स को, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में समझा है इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, क्या क्या अप्रोचेस है इंटीग्रेशन टेस्टिंग के, स्टब क्या है, ड्राइवर क्या है, यूएटी यानी कि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और इसका एक और पॉइंट है, इट इज परफॉर्म बाय द टेस्टिंग टीम इंडिपेंडेंट ऑफ डेवलपमेंट टीम। ठीक है, टेस्टिंग टीम परफॉर्म करती है, इसमें डेवलपमेंट टीम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंटली करती है टेस्टिंग टीम। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डेवलपमेंट टीम, इट इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इसमें कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, इसमें इंटरनल लॉजिक किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है उसको जानने की जरूरत नहीं होती है। ये टेस्टर अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट में करते हैं। एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, जो टेस्टर क्रिएट करते हैं जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के जैसा ही होता है, तो उस एनवायरनमेंट में सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है। This testing is
परफॉर्म इन टेस्टिंग environment parallel to production environment। तो यहाँ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कस्टमर एनवायरनमेंट, कि कस्टमर के साइड पे जिस तरीके का सेटअप है, जिस तरीके की मशीन है, उस तरीके का सिमिलर सेटअप टेस्टिंग एनवायरनमेंट में किया जाता है। अब इसके बाद हम ब्रीफली समझते हैं कि सिस्टम टेस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है। अब जब हम यहाँ पे सिस्टम कह रहे हैं तो सिस्टम से मतलब हमारा सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट जो भी हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सिस्टम टेस्टिंग प्रोसेस फॉलो किया जाता है, लेकिन कुछ जो कॉमन स्टेप्स हैं जो सारे प्रोसेसेस में होते हैं, अभी हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप किया जाता है पैरेलल टू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड इन टेस्टिंग एनवायरनमेंट, तो एक टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप किया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप। उसके बाद एक टेस्ट प्लान क्रिएट किया जाता है कि क्या प्लान फॉलो करना है टेस्टिंग के लिए। उसके बाद टेस्ट केस क्रिएट किया जाता है, फिर टेस्ट डेटा होता है, जो भी वैलिड टेस्ट डेटा है, जो इंश्योर करे कि इस टेस्ट डेटा से हमारी जो टेस्टिंग है वो क्वालिटी टेस्टिंग होगी, वो उस तरीके का डेटा प्रिपेयर किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एनवायरनमेंट सेटअप किया, फिर एक प्लान प्रिपेयर किया, प्लान क्रिएट किया, फिर टेस्ट केसेस क्रिएट किए कि हमें कौन कौन से बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस किस तरीके के हमें टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने हैं। तो वो सारे टेस्ट केसेस क्रिएट किए जाते हैं रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे। उसके बाद टेस्ट डेटा क्रिएट किया जाता है, टेस्ट डेटा प्रिपेयर किया जाता है कि कौन कौन सा हमें टेस्ट डेटा यूज करना है टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते टाइम, और उसके बाद यहाँ पे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो जो भी हमने यहाँ पे टेस्ट केसेस प्रिपेयर किए हैं, उन टेस्ट केसेस को जो जो भी एप्लीकेशन अंडर टेस्ट है उस पे इन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो हमने टेस्ट डेटा प्रिपेयर किया है वो टेस्ट डेटा यूज किया जाता है। अब एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो भी डिफेक्ट्स वगैरह आता है उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। डिफेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, तो जो भी डिफेक्ट्स आता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जो भी बग्स आते हैं, उसका एक टेम्पलेट होता है, उस टेम्पलेट में इन सारे डिफेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उसके बाद डिफेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद वो जो रिपोर्ट होती है वो डेवलपमेंट टीम को हैंड ओवर कर दिया जाता है, और फिर जो फिक्स करने के बाद जो वर्जन आता है सॉफ्टवेयर का, सिस्टम का या जो प्रोडक्ट कह लीजिए, उसको रीटेस्ट किया जाता है, रिग्रेशन टेस्टिंग की जाती है। जिसमें वो साइकिल, जो भी टेस्ट साइकिल होता है, पूरा का पूरा टेस्ट साइकिल रिपीट किया जाता है। और जब सक्सेसफुली रिग्रेशन टेस्टिंग भी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद साइन ऑफ किया जाता है टेस्ट के कंप्लीशन पे। तो ये सारे बेसिक कॉमन स्टेप्स हैं जो हर सिस्टम टेस्टिंग प्रोसेस में फॉलो किया ही जाता है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि कितने टाइप के सिस्टम टेस्टिंग होते हैं। तो मेनली जो सिस्टम टेस्टिंग टाइप है हमारा, फंक्शनल हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, जीयूआई टेस्टिंग हो गया, यूजेबिलिटी टेस्टिंग हो गया, सारे हमारे जो मेन सिस्टम टेस्टिंग है वो यही सारे हैं। मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार ब्रीफली रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ।
रिग्रेशन टेस्टिंग हम तब करते हैं जब भी कोड में मॉडिफिकेशन किया जाता है या फिर कोई कुछ नया फीचर ऐड किया जाता है। ठीक है, तो जब भी कोड मॉडिफाई होता है किसी बग को फिक्स करने के लिए या किसी नए फीचर को ऐड करने के लिए, तो हम टेस्ट केसेस को री एग्जीक्यूट करते हैं जस्ट टू इंश्योर कि जो हमने कोड मॉडिफाई किया है उस मॉडिफिकेशन से जो कोड पहले काम कर रहा था वो कोड डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है, जो फीचर्स पहले काम कर रहे थे वो इम्पैक्ट तो नहीं हुए हैं न्यू मॉडिफिकेशन से। तो इसीलिए री एग्जीक्यूटिंग इसीलिए रिग्रेशन टेस्टिंग में टेस्ट केसेस को री एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं तो अगर हमारे पास एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन में एक फीचर है ऐड करने का, दूसरा फीचर है सेव करने का और तीसरा है डिलीट करने का। ठीक है, ये तीन फंक्शंस हैं, ऐड का, सेव का एंड डिलीट का, एक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में, और ये तीनों ठीक से काम कर रहे हैं, तीनों फंक्शनैलिटीज ठीक से काम कर रही हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी एप्लीकेशन में हमें एक अपडेट करने का भी फीचर डालना है, किसी भी डेटा को अपडेट करने का फीचर डालना है। तो डेवलपर क्या करेगा, डेटा को अपडेट करने के लिए एक नया पीस ऑफ कोड राइट करेगा, कुछ मॉडिफिकेशन करेगा। तो जब ये नया फीचर अपडेट होगा सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन में, जब ये नया फीचर अपडेट होगा तो इसके बाद अपडेशन के बाद एप्लीकेशन को रिग्रेशन टेस्ट किया जाएगा टू एंश्योर कि पहले जो ऐड सेव और डिलीट फीचर जो पहले सही से काम कर रहे थे वो तो इम्पैक्ट नहीं हो गए हैं। ठीक है, तो एज ए टेस्टर हमें ये वेरीफाई करना होता है कि नए फीचर के इंट्रोडक्शन से, नए फीचर के एडिशन से कोई एग्जिस्टिंग फीचर जो सही काम कर रहा है वो इम्पैक्ट तो नहीं हो गया है। ये होता है रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। किसी सेशन में मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि रिग्रेशन टेस्टिंग कैसे किया जाता है, क्या क्या टेक्निक्स होती है रिग्रेशन टेस्टिंग की। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, क्योंकि रिग्रेशन टेस्टिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, यूनिट रिग्रेशन होता है, पार्शियल रिग्रेशन होता है, कंप्लीट रिग्रेशन होता है। रिग्रेशन टेस्टिंग करने के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो रिग्रेशन टेस्टिंग को भी हम ब्रीफली समझते हैं, फिर किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में। अभी हम सेशन में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सिस्टम टेस्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, तो ये मेनली 4 टाइप्स हैं सिस्टम टेस्टिंग के। सबसे पहले है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग, जिसको हम जीयूआई टेस्टिंग भी कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग। उसके बाद है फंक्शनल टेस्टिंग, देन नॉन फंक्शनल टेस्टिंग एंड यूजेबिलिटी टेस्टिंग। तो आज के वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे जीयूआई टेस्टिंग पे, फंक्शनल टेस्टिंग पे और यूजेबिलिटी टेस्टिंग पे। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग पे हम इतना फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के लिए एक अलग टीम होती है, उसके लिए अलग स्किल सेट चाहिए होता है। ये सारा जो भी लोड टेस्टिंग हो गया, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गया, सिक्योरिटी टेस्टिंग हो गया, ये सारा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आता है। उसका जो सेटअप होता है, टेस्टिंग एनवायरमेंट होता है, वो भी अलग होता है। ठीक है, तो हम मेनली फोकस करेंगे आज जीयूआई टेस्टिंग पे, फंक्शनल टेस्टिंग पे और यूजेबिलिटी टेस्टिंग पे। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, नॉन फंक्शनल को मैं नीचे कर देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग से, जीयूआई टेस्टिंग। अब जीयूआई का क्या मतलब होता है, तो 2 तरह के यूजर इंटरफेसेस होते हैं। एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको हम सीएलआई कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस सीएलआई कहते हैं, और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम जीयूआई कहते हैं। तो पहले समझते हैं कि सीएलआई किसको कहते हैं। तो सीएलआई इंटरफेस में क्या होता है, यूजर जो है एप्लीकेशन से टेक्स्ट टेक्स्ट के थ्रू इंटरेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, ये जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, ये कमांड प्रॉम्प्ट, ये सीएलआई है। ठीक है, ये कमांड लाइन इंटरफेस है। अब मुझे इसमें अगर ये चेक करना है कि सी ड्राइव यूजर एसएस इस फोल्डर में कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं, तो मैं कैसे इंटरेक्ट करूंगी, तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे dir कमांड होती है डायरेक्टरी को लिस्ट करने की, वो मैंने यहाँ पे टाइप किया, टेक्स्ट टाइप किया और मैंने एंटर किया। तो जो भी डायरेक्टरीज थी एसएस फोल्डर में वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। तो यूजर इंटरफेस में रिस्पॉन्ड किया, हमने टेक्स्ट एंटर किया कमांड के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे सीएलआई में क्या होता है, टेक्स्ट के थ्रू यूजर इंटरेक्ट करता है। और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें
एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने के लिए टेक्स्ट की जगह इमेजेस यूज किया जाता है। टेक्स्ट की जगह इमेजेस यूज किया जाता है एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब जो काम अभी हमने CLI यूज करके किया, हमने चेक किया ना कि सी ड्राइव यूजर एसएस इस फोल्डर में कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं। अब इसको इसी चीज को अगर हमें GUI के थ्रू करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये देखिए, ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें जो भी है वो इमेजेस के थ्रू होगा। ये सारे आपको दिख रहे हैं, ये फाइल्स आपको यहाँ पे दिख रही है, ये सारी इमेजेस हैं। तो यहाँ पे सी ड्राइव, ये देखिए ये सी ड्राइव, एंड देन हमें जाना था यूजर, एंड देन एसएस। अब ये है सारे फोल्डर्स, ये सारे आपको इमेजेस के फॉर्म में मिल रहा है ना। हम बस क्लिक क्लिक कर रहे हैं, हमने कहीं पे कुछ टाइप नहीं किया। ठीक है, हम बस एंटर एंटर क्लिक क्लिक कर रहे हैं। हम हर इमेज पे, हर बिटमैप पे हम क्लिक कर रहे हैं और हम अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है CLI में और GUI में। CLI में टेक्स्ट के थ्रू इंटरेक्शन होता है और GUI में टेक्स्ट की जगह इमेजेस यूज किया जाता है यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए, जिसमें इमेजेस की जगह पे रेडियो बटन होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ड्रॉप डाउन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं। ये सारे अलग अलग आइकन्स यूज किए जाते हैं यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। बेसिकली ये सारे एलिमेंट्स होते हैं GUI पे। ये हो गया रेडियो बटन, ये ट्रू फॉल्स देख रहे हैं ना आप, ये हो गया रेडियो बटन, ये रेडियो बटन। ये हो गया चेक बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स, ये लिस्ट बॉक्स, इसको ड्रॉप डाउन हो गया, या फिर और ऐसे एक कमांड बटन भी होता है। एक बटन होता है जिसको हम कमांड बटन कहते हैं, एक कमांड बटन भी होता है। तो ये सारे GUI एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमें वैलिडेट करना होता है GUI टेस्टिंग में। So now we can say that GUI testing is a software testing type that checks the graphical user interface of the software to ensure the functionalities of the software application as per the requirement specification. मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ डेफिनेशन। GUI testing is a सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या सिस्टम टेस्टिंग एक ही बात है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइप that checks the graphical user interface of the software to ensure the functionality of the software works as per requirement specification. तो ये तो था GUI टेस्टिंग का डेफिनेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यूजर इंटरफेस दो तरह के होते हैं। एक होता है CLI कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें यूजर इंटरेक्ट करता है टेक्स्ट के थ्रू। एप्लीकेशन से इंटरेक्शन के लिए यूजर टेक्स्ट यूज करता है, जिसमें टेक्स्ट यूज किया जाता है इंटरेक्शन के लिए। और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम टेक्स्ट की जगह इमेजेस यूज करते हैं। अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट होते हैं GUI के, जैसे कि रेडियो बटन हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, चेक बॉक्स हो गया, कमांड बटन हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया। इस तरीके के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं GUI पे, जिनको यूज किया जाता है यूजर इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, तो GUI इज व्हाट यूजर सी। यूजर को क्या दिखता है? यूजर को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखता है। ठीक है, जिसमें अगर अगर कोई सिस्टम है और यूजर को इंटरेक्ट करना है उस सिस्टम से, तो यूजर GUI को देखेगा। ठीक है, उसको कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है तो वो GUI को देखेगा और GUI में ही वो एक्शन परफॉर्म करेगा। GUI को देख के ही उसको समझ में आएगा कि ये इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो GUI इज व्हाट यूजर सी। जो यूजर को दिखता है वो होता है GUI। ठीक है, जिसमें हमारे पास इमेजेस होंगे, मेन्यूज होंगे, बटन्स होगा, आइकन होगा, ये सारी चीजें होती हैं। GUI टेस्टिंग में इन सारी चीजों को हम चेक करते हैं। कई बार GUI पे हम हाइपरलिंक्स वगैरह भी यूज करते हैं, तो हमें ये भी इंश्योर करना होता है कि सारे हाइपरलिंक्स अवेलेबल है कि नहीं है। जो बटन्स है अगर प्रोवाइड किया गया है तो वो बटन्स उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, वो बटन्स फंक्शनेबल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बस बटन लगा दिया पीछे कोई फंक्शनलिटी नहीं है, क्योंकि जो यूजर होता है उसको पीछे का कोड नहीं दिखता, यूजर को सिर्फ GUI दिखता है।
ठीक है। जो भी हम इमेजेस यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली अलाइन तो नहीं है, जो इमेज है वो प्रॉपर क्वालिटी का है कि नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर इमेज है या नहीं है, प्रॉपरली विजिबल है या नहीं, कहीं पे कट तो नहीं रहा है वो। अगर हम वेब एप्लीकेशन की बात करें तो अगर हमने कोई इमेज यूज किया है तो वो इमेज हर ब्राउजर पे ओपन होना चाहिए, हर ब्राउजर पे विजिबल होना चाहिए। GUI टेस्टिंग में जितने भी GUI के एलिमेंट्स हैं, उनके साइज को, उनके पोजीशन, उनके वेट, उनके हाइट को, इन सब चीजों को हमें टेस्ट करना होता है। अगर कोई एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है तो वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर स्क्रीन्स को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है तो उन सारे सेक्शंस को हमें टेस्ट करना होता है। हमें फॉन्ट को टेस्ट करना होता है कि फॉन्ट का कलर ठीक है या नहीं है, फॉन्ट रीडेबल है या नहीं है। हमें ये भी चेक करना होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशंस पे जो हमारा स्क्रीन है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, जूम इन जूम आउट करके। जो भी एरर मैसेजेस हैं, वार्निंग मैसेजेस हैं, उनका कलर, उनका टेक्स्ट, ये सब भी हमें चेक करना होता है। जो भी इमेजेस हैं वो अच्छी क्वालिटी का इमेज है, उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है, वो प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर में विजिबल होना चाहिए। वी हैव टू इंश्योर दैट ड्यूरिंग टेस्टिंग। इमेजेस का अलाइनमेंट हमें इंश्योर करना है, स्पेलिंग्स वगैरह हमें चेक करना है कि जो भी हमने टेक्स्ट यूज किया उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। अगर GUI में हाइपरलिंक है तो उनका कलर हमें चेक करना है, स्पेलिंग चेक करना है। इमेज के साथ अगर कोई टेक्स्ट एसोसिएटेड है तो उसका भी स्पेलिंग चेक करना है। इनफैक्ट स्पेलिंग तो हमें हर जगह पे चेक करना है GUI पे कि कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो हेडिंग्स वगैरह है वो प्रॉपरली अलाइंड है या नहीं है, उसका प्रॉपर फॉन्ट यूज किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर कोई फील्ड डिसेबल्ड है तो वो क्यों फील्ड डिसेबल्ड है, वो कब एनेबल होगा, ये सारी चीजें हमें इंश्योर करनी है। तो यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट में राइट कर रही हूँ GUI टेस्टिंग के। checklist for GUI testing. Check for तो सबसे पहला चेक पॉइंट है ऑल दी GUI एलिमेंट्स फॉर साइज, पोजीशन, विड्थ, लेंथ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर। कि अगर कोई GUI एलिमेंट है, ठीक है, कोई टेक्स्ट बॉक्स है और उसमें अगर सिर्फ कैरेक्टर ही हमें अलाउ करना है, हम नंबर अलाउ नहीं करना चाहते, तो उसमें कुछ जब यूजर उसमें कुछ रॉन्ग, इनवैलिड कुछ नंबर्स एंटर करे, इनवैलिड डेटा एंटर करे तो वो प्रॉम्प्ट करना चाहिए, या कुछ स्पेशल कैरेक्टर एंटर करे तो प्रॉम्प्ट करना चाहिए एरर मैसेज, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे चेक करना है ऑल द GUI एलिमेंट्स फॉर साइज, पोजीशन, विड्थ, लेंथ, ये तो हमें समझ आ गया। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कैरेक्टर और नंबर, कि अगर कुछ अनएक्सेप्टेबल अगर डेटा यूजर एंटर करता है तो हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करना है और हमें यूजर को कुछ प्रॉम्प्ट करना है, ठीक है। एरर मैसेजेस एंड वार्निंग मैसेज आर डिस्प्लेड करेक्टली फॉर क्लियर डिमार्केशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑन स्क्रीन। अगर स्क्रीन को हमने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है तो उसकी डिमार्केशन क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यूजर को समझ आ जाना चाहिए कि कौन सा सेक्शन किस पर्पस के लिए है। फॉन्ट्स यूज इन द एप्लीकेशन इज रीडेबल। जो भी हम फॉन्ट यूज कर रहे हैं वो रीडेबल होना चाहिए, बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो ठीक ठाक रीडेबल होना चाहिए ताकि यूजर उसको आराम से पढ़ सके। अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इज प्रॉपर। जो भी टेक्स्ट लिखा गया है वो प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए, कहीं का कहीं नहीं जाते रहना चाहिए, ठीक है। कलर ऑफ द फॉन्ट एंड वार्निंग मैसेज इज एस्थेटिकली प्लीजिंग, ठीक है। जो भी हम फॉन्ट का कलर यूज कर रहे हैं या वार्निंग मैसेज का हम कलर यूज कर रहे हैं वो प्लीजिंग होना चाहिए, वो ठीक लगना चाहिए देखने में। इमेजेस हैव गुड क्लैरिटी एंड दे आर प्रॉपरली अलाइंड। इमेजेस हैव गुड क्लैरिटी एंड दे आर प्रॉपरली अलाइंड। पोजिशनिंग ऑफ GUI एलिमेंट्स फॉर डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन। अलग अलग स्क्रीन रेजोल्यूशन पे जूम इन जूम आउट करके हमें चेक करना है कि सारे GUI एलिमेंट्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं पे मिसप्लेस हो जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक स्क्रीन रेजोल्यूशन में तो प्रॉपरली विजिबल होते हैं सारे GUI एलिमेंट्स, पर दूसरे में कई बार नहीं दिख रहे होती हैं, फिर कई बार मिसप्लेस हो जाते हैं, तो हमें वो इंश्योर करना है अलग अलग स्क्रीन रेजोल्यूशन में। एंड ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन यूजिंग GUI। जो भी GUI प्रिपेयर किया गया है, क्रिएट किया गया है, जो भी फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है, जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट है, वो सारा फुलफिल करता है या नहीं करता है GUI
वो सारे फंक्शनलिटीज को हम GUI से अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी हमें इंश्योर करना है एज अ टेस्टर। जो भी हमने कलर यूज किया है हाइपरलिंक के लिए, वो भी हमें कलर को टेस्ट करना है। स्पेलिंग के लिए हमें चेक करना है GUI को। अगर हमने स्क्रॉल बार यूज किया है अपने GUI पे, तो हमें चेक करना है कि वो पेज के साइज के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जो भी हमारा हेडिंग है वो प्रॉपरली अलाइंड है या नहीं है, ये भी हमें इंश्योर करना है। तो ये है कुछ चेक पॉइंट्स जो हम फॉलो कर सकते हैं GUI टेस्टिंग के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, और GUI टेस्टिंग के बाद जो नेक्स्ट टेस्टिंग टाइप है, सिस्टम टेस्टिंग टाइप, वो है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग में हम एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन के इजीनेस के लिए, कि वो कितना इजी टू यूज है, वो कितना यूजर फ्रेंडली है। कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है उसको यूज करने में, वी हैव टू इंश्योर दैट। ठीक है, वो कितना यूजर फ्रेंडली है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन को हमने एग्जीक्यूट किया और समझ ही नहीं आता कि अब हमें क्लिक कहाँ करना है। एप्लीकेशन स्टार्ट तो हो गया, लेकिन अब हमें समझ ही नहीं आया कि हम नेक्स्ट कहाँ क्लिक करें, नेक्स्ट हम कहाँ क्लिक करें। अभी हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो हम नेविगेट कैसे करें, कौन सा आइकन क्या कर रहा है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जार्गन्स यूज किए रहते हैं टेक्स्ट में, तो वो किस आइकन का क्या पर्पस है समझ ही नहीं आता यूजर को। जो एरर मैसेज है उसका मतलब समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जो सेशन टाइम यूज किया गया है वो सफिशिएंट नहीं है। तो हमें इंश्योर करना है कि यूजर को कन्वीनियंट होना चाहिए, यूजर को अपने आप समझ में आना चाहिए कि एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है। हमें जो भी फीचर्स है उसको हमें कैसे अचीव करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे फंक्शनलिटीज को हमें एग्जीक्यूट करना है, वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो मैं राइट कर देती हूँ इन यूजेबिलिटी टेस्टिंग वी चेक the application for user friendliness, efficiency and accuracy of an application. We check the application for user friendliness, efficiency and accuracy. ठीक है, अब यहाँ पे यूजर फ्रेंडलीनेस से हमारा क्या मतलब है, यूजर फ्रेंडलीनेस से हमारा क्या मतलब है। तो यूजर फ्रेंडलीनेस से हमारा मतलब है कि वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इजी टू एक्सेस होना चाहिए, उसका लुक एंड फील अच्छा होना चाहिए, फास्टर एक्सेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने क्लिक कर दिया और बस हम बैठे हुए हैं रिस्पॉन्स के लिए। इफेक्टिव नेविगेशन होना चाहिए, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, इफेक्टिव नेविगेशन होना चाहिए, एरर हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यूजर फ्रेंडलीनेस के लिए कंसिडर कर सकते हो, कि अगर ये सारी चीजें हैं एप्लीकेशन में, तो हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो यूजर फ्रेंडली है। इन्हीं सारे पॉइंट्स की वजह से हम यूजेबिलिटी टेस्टिंग को हम यूजर एक्सपीरियंस टेस्टिंग भी कहते हैं। यूजर एक्सपीरियंस टेस्टिंग, शॉर्ट में इसको कहते हैं हम यूएक्स टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग इंश्योर करता है कि जब यूजर एप्लीकेशन को यूज करेगा तो यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहेगा। एप्लीकेशन यूजर फ्रेंडली होगा तो यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस टेस्टिंग। ठीक है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग में हम ये भी चेक करते हैं कि प्रॉपर हेल्प प्रोवाइडेड है या नहीं प्रोवाइडेड है एप्लीकेशन के लिए, जिसको यूज करके यूजर एप्लीकेशन को समझ सके। हेल्प वो पीडीएफ के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर एप्लीकेशन में भी हेल्प एम्बेडेड हो सकता है, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प कहते हैं। या तो पीडीएफ में तो एक अलग से डॉक्यूमेंट तो हो ही सकता है कि एक अलग से हमने एक यूजर मैनुअल बना दिया, जिससे कि उस यूजर मैनुअल को पढ़ के एप्लीकेशन के सारे फीचर्स को, उसकी फंक्शनलिटीज को यूजर समझ के ऑपरेट कर सके एप्लीकेशन को। और दूसरा, एक एप्लीकेशन के अंदर ही हेल्प एम्बेडेड होता है, जिसको हम कंटेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प कहते हैं। ये ऑनलाइन हेल्प होता है, जैसे कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हो और आपको किसी फीचर को आपको समझना है, तो आप क्या करते हो, आप F1 की प्रेस करते हो और आपको ऑनलाइन हेल्प मिल जाता है ना। तो उसी तरीके का हेल्प एप्लीकेशन के अंदर ही एम्बेडेड होता है कई बार, टू मेक एप्लीकेशन मोर यूजर फ्रेंडली। ठीक है, तो उस तरीके का भी हेल्प हम प्रोवाइड कर सकते हैं टू मेक एप्लीकेशन मोर यूजर फ्रेंडली। तो जब हम टेस्ट करते हैं यूजेबिलिटी के लिए एप्लीकेशन को, तो वी हैव टू इंश्योर कि प्रॉपर हेल्प प्रोवाइडेड हो एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, वो हेल्प पढ़ के यूजर एप्लीकेशन को यूज कर पाए। मैं राइट कर देती हूँ, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प, दिस इज ऑनलाइन हेल्प और
एप्लीकेशन एम्बेडेड हेल्प फॉर इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है और क्यों इसको यूजर एक्सपीरियंस टेस्टिंग कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया सिस्टम टेस्टिंग के बारे में, सिस्टम टेस्टिंग का प्रोसेस हमने समझा, सिस्टम टेस्टिंग के टाइप्स हमने डिस्कस किए जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया जीयूआई टेस्टिंग क्या होता है और यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।